हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 132 और 134 पढ़ेंगे। ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर 57 है। सेक्शन 132 और 134 दोनों ही प्री के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत कम आते हैं। यदि मेंस में आएगा तो सेक्शन 132 आएगा। सेक्शन 132 ये कह रहा है कि कोर्ट में किसी विटनेस से कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि यदि उस विटनेस ने उस प्रश्न का आंसर दिया तो हो सकता है वो जो आंसर है कोई उसे अपराध में फंसा दे, हो सकता है उसका आंसर किसी प्रकार की उस पर पेनल्टी लगा दे या किसी प्रकार का फॉरफीचर लगा दे। अर्थात प्रश्न ऐसे हैं कि उसके आंसर देने से विटनेस दिक्कत में आ सकता है। अब प्रश्न ये है, क्या ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विटनेस बाउंड है? तो सेक्शन 132 जनरल रूल ये बोलता है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो विटनेस बाउंड है। बस यहां पर कंडीशन ये है कि जो उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं विटनेस से, वो उस केस के विवादक तथ्य से सुसंगत होने चाहिए, चाहे केस की प्रकृति कैसी भी हो। और यदि उससे प्रश्न पूछे गए हैं तो वो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है, भले ही वो प्रश्न नंबर 1 उसे अपराध में फंसाते हो या अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखते हो या फिर किसी प्रकार की पेनल्टी या फॉरफीचर के अधीन लाते हो या पेनल्टी या फॉरफीचर में लाने की प्रवृत्ति रखते हो। भले ही प्रश्न इस प्रकार के हों, पेनल्टी वाले, फॉरफीचर वाले या अपराध में फंसाने वाले, तो भी वो विटनेस उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है। सेक्शन 132 ये कहता है, अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज, यानी कि विटनेस केवल इस आधार पर एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगी फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन, किसी प्रश्न का उत्तर देने से, एज टू एनी मैटर रेलिवेंट टू मैटर इश्यू, कि वो प्रश्न किसी मैटर के मैटर इश्यू से रेलिवेंट है, ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। कौन से ऐसे आधार है? नंबर 1, दैट सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट और मे टेंड टू क्रिमिनेट, कि इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने से वो किसी अपराध में फंस सकता है या अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति के क्वेश्चन है। That such answer will expose or tend to expose such witness any penalty or forfeiture of any kind, या इस प्रकार के आंसर देने से उस पर कोई पेनल्टी या फॉरफीचर आ सकती है या आने की प्रवृत्ति है, उसे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। परंतु सेक्शन 132 का एक अपवाद भी है। सेक्शन 132 का अपवाद ये कहता है कि यदि किसी विटनेस से अंडर कंपल्शन अर्थात बाध्यता के अधीन यदि प्रश्न पूछा जाता है और उस बाध्यता के अधीन यदि वो विटनेस आंसर देता है, तो आंसर देने मात्र के आधार पर नंबर 1 ना तो वो किसी अरेस्ट के अधीन होगा, नंबर 2 ना ही वो स्टेटमेंट उसको प्रोसिक्यूशन के अधीन होगा, ना ही उसे अरेस्ट किया जाएगा, नंबर 1 ना ही किसी प्रकार से अभियोजित किया जाएगा, और नंबर 3 जो उसने स्टेटमेंट दिए उन स्टेटमेंटों को उसके विरुद्ध साबित भी नहीं किया जाएगा। तो वो 3 के अधीन नहीं होगा, परंतु प्रोवाइजो में यहां पर कंपल्शन शब्द लिखा हुआ है, बाध्यता शब्द लिखा हुआ है। यदि बाध्यता के अधीन नहीं दे रहा है, वॉलंटरी दे रहा है, तो वो लायबल हो सकता है। परंतु यदि बाध्यता के अधीन उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ना तो वो अरेस्ट किया जाएगा, ना किसी प्रकार से अभियोजित किया जाएगा, और ना ही उसके स्टेटमेंट उसके विरुद्ध साबित किए जाएंगे। परंतु यदि वो गलत उत्तर दे देता है तो फॉल्स एविडेंस का चार्ज लगाया जा सकता है, वो उसके दायित्वाधीन होगा। तो इसका एक्सेप्शन एक है इस प्रोवाइजो का, एक्सेप्ट फॉर फॉल्स एविडेंस। तो सेक्शन 132 ये कह रहा है। सेक्शन 132 में जो विटनेस शब्द है, वो विटनेस का मतलब वो नहीं जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है और 161 के बयान लेता है, बल्कि यहां पर विटनेस का मतलब ये है कि वो विटनेस जो कोर्ट में आकर के शपथ लेता है और उस प्रकार से कोर्ट के सामने कथन करता है, वो मतलब है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 134 की। सेक्शन 134 की हेडिंग है नंबर ऑफ विटनेस। अधिकतर पीटी में पूछते हैं और इस बार के एपीओ 2019 में भी 19-20 में भी पूछा गया था क्वेश्चन।
तो जो आपका 134 सेक्शन है वो ये कहता है कि किसी केस को साबित करने के लिए कितने विटनेस की आवश्यकता है। क्या 1 विटनेस चाहिए, 10 विटनेस चाहिए, 50 विटनेस चाहिए, कितने चाहिए? तो यहां पर ये लिखा है नो पर्टिकुलर नंबर इज रिक्वायर्ड टू प्रूव एनी केस। किसी केस को साबित करने के लिए कोई फिक्स विटनेस की संख्या नहीं है कि इतने होने चाहिए। अर्थात 134 के अंतर्गत साक्ष्य विधि ये कहती है कि किसी केस को साबित करने के लिए नंबर ऑफ विटनेस महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विटनेस की वैल्यू क्या है, क्या वजन है, वो महत्वपूर्ण है। तो 134 का जो सिद्धांत है वो इस सिद्धांत पर आधारित है एविडेंस इज वेस्ड, कि एविडेंस का वेट कितना है, कितनी वैल्यू है, ना कि नंबर, नॉट नंबर। तो ये हमारा सेक्शन 132 और 34 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 133 पढ़ेंगे। थैंक यू।